जहां सिक्किम राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष यानी SSDMA के मुताबिक बाढ़ प्रभावित 4 जिलों यानी मंगन, गैंगटॉक, पांग्योंग और नामची में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से सेना के जवान भी शामिल हैं। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें कई लोग मारे गए और मृतकों की संख्या अब बढ़कर 51 हो गई है, जिनमें 11 सैन्य कर्मी बताए जा रहे हैं। इनमें 26 शव सिक्किम और 25 शव पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलग अलग इलाकों से मिले हैं। 142 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों की संख्या 26 हो गई है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कल उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। सिक्किम राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के मुताबिक बाढ़ प्रभावित 4 जिले हैं, मंगन, गैंगटॉक, पांग्योंग और नामची, जहां पर 26 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और सरकार लगातार इन चारों जिलों पर चौकसी बरते हुए है। 7 सेना के जवान 26 लोगों में बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है और जलपाईगुड़ी के SP ने बताया कि पिछले 3 दिनों में जलपाईगुड़ी से 25 शवों को बरामद किया गया है, जिनमें 4 शव तो सेना के जवान के हैं। हालांकि ये जवान सिक्किम में लापता जवानों में से ही हैं या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो सका है। वहीं ITBP के हिमवीरों ने उत्तरी सिक्किम में आई बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों से 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे 68 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया, बचा लिया। ITBP ने जानकारी दी है कि जिन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है वो हिमनद झील के फटने से आई बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए थे, क्योंकि क्षेत्र का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया था। ITBP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि उत्तरी सिक्किम में हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण 68 लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंस गए थे और ITBP बचाव दल के हिमवीरों ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी 68 लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया। SSDMA के मुताबिक बाढ़ से 4 जिले के 27 इलाके हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। 2,376 घरों को नुकसान भी पहुंचा है और इन जिलों में 25,065 लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब तक 2,413 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस समय राज्य में कुल 22 रिलीफ कैंप्स चलाए जा रहे हैं और इनमें से 6,875 लोग रह रहे हैं। बाढ़ में 13 पुल थे इस इलाके के जो कि ढह गए। बाढ़ की चपेट में आने से बलिदान हुए 7 जवानों में से 4 की पहचान हो गई है। इनकी पहचान बिन्नागुड़ी सैन्य स्टेशन के गोपाल मद्दी, 64 ब्रिगेड बेंगडुबी के नायक भवानी सिंह चौहान, अलीपुर द्वार से मधुबागान के नायक NG प्रसाद और बिमल उरांव के रूप में हुई है। वैज्ञानिक और सरकार के अधिकारी लोहनक झील पर ग्लेशियर से होने वाली बाढ़ के खतरे से सचेत करने वाली प्रणाली पर काम कर रहे थे और इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और पिछले महीने लोहनक झील के स्तर पर निगरानी के लिए एक कैमरा और कुछ मौसमी उपकरण भी तैनात किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर ये प्रणाली काम कर रही होती तो बाढ़ की अग्रिम चेतावनी से मिलने के बाद लोगों को निकालने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाता और सिक्किम की इस भीषण तबाही को टाला जा सकता था। मुख्यमंत्री तमांग ने यह भी बताया कि बरदांग क्षेत्र से लापता हुए 23 सैन्य कर्मियों में से 7 के शव नदी के अलग अलग इलाके में बरामद किए गए, जबकि 1 सैन्य कर्मी को पहले ही जीवित बचा लिया गया था। बाकी 15 जवानों की तलाश जारी है। इन जवानों को सिक्किम और उत्तरी बंगाल दोनों इलाके में ढूंढा जा रहा है। जवानों के 7 शवों में से 4 की पहचान कर ली गई है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से किसी भी जवान की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सेना का तलाशी अभियान अभी भी पूरे इलाके में जारी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।